हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, देखो आज सबके साथ। मम्मी मॉर्निंग में सुबह सुबह पापा को करा रही थी ब्रश और मैं नहाने के लिए जा रही थी। और बुआ आ गई थी मेरे यहाँ पे पापा से सुबह सुबह मिलने के लिए। मतलब बुआ रात में ही आ गई थी क्योंकि हमारे चाचा की सर्जरी हुई है, तो मतलब चाचा को देखने के लिए आई थी, लेकिन हमारे यहाँ तो सुबह आई थी। और उसके बाद मम्मी ने पापा को फ्री कर दिया था और मैं तो अपना बैठ के आराम से काम कर रही थी, नहा धो के फ्री होके। फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तो पापा बोले कुछ नहीं, मम्मी का वेट कर रहे हो। और फिर मैं इधर अपना काम करने लगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी अभी आ जाएंगी। और उसके बाद ना बाहर से आवाज़ आ रही थी और मैं और मम्मी बाहर गए। और मम्मी मतलब अपनी लैंग्वेज मतलब हिंदी मतलब उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें क्या है, मतलब पूछने की कोशिश कर रही थी इसमें क्या है, मतलब बेचने के लिए क्या लेकर आए हो। और सारी गली के लोग मतलब बाहर आ गए थे अपने अपने घरों से और सब लोग इतना मतलब हंस रहे थे, मतलब हंस के आ रहे थे, मतलब पूछने की कोशिश कर रही थी कि मतलब है क्या इसमें। उनकी लैंग्वेज ही अलग थी, पता नहीं किस भाषा में बात कर रहे थे वो। और उसके बाद ना जैसे तैसे मतलब उनको समझा पाया, तो उनकी पोटली खोल के देखी, खुलवा के देखी, तो भाई उसमें था शर्ट के पीसेस थे जो कि बहुत अच्छे थे। जिसको लेना था उसने ले लिए। तो ये अपनी अपनी लैंग्वेज को ना मतलब ये नोटबुक पे लिखकर मतलब हिंदी में समझा पाते, ऐसे नहीं बता पाते। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा ये तो ऐसे ही भीड़ लगी रहेगी। फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आके देखा तो पापा खाना खा रहे थे। मैंने कहा इससे पहले पापा का बीपी तो चेक कर लो, आज भैया भूल गए थे। तो फिर पापा का शुगर बीपी चेक हुआ। उसके बाद मम्मी हमारे लिए भी खाना लेकर आ गई थी। मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद फिर हुए तो मैं और मम्मी थोड़ा सा लेटी थी, मतलब मैं नहीं लेटी, मम्मी तो लेट गई थी। और मेरे पापा की छोटी सी वीडियो बना रही थी। पापा मतलब पूरा आंगन का एक चक्कर लगा करके आ गए थे और फिर गैलरी में जा रहे थे दोबारा से वापस से। और फिर उसके बाद ना एक और बाबा जी आ गए थे जिनकी बहुत आवाज़ें आ रही थी। मतलब ये बाबा जी हमेशा मेरे द्वार पे ही आके बैठते हैं और मतलब ये कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। ये आज लेकर आ गए थे कुर्ती और ट्राउज़र। और मतलब सब लोगों ने मतलब इतने अच्छे थे ना, मतलब सब लोगों ने मतलब बाबा जी के ट्राउज़र और मतलब ये कुर्ती लिए थे, बहुत अच्छे थे, पीसेस अच्छे थे। फिर उसके बाद मैं मुझे तो भाई बुआ के यहाँ पे जाना था और रास्ते में मुझे मिल गया कल्लू। तो मैंने कल्लू से बातचीत करने लगी। मैंने कहा कल्लू साड़ी कचौड़ी बिक गई, तो बोला हाँ दीदी साड़ी कचौड़ी बिक गई, बस ठेली लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैं बुआ के घर आ गई। वो ये तो सही रहा कि मैं सही टाइम पर आ गई, मुझे पता ही नहीं था कि बुआ जा रही, मतलब मैं अचानक से आ गई। मैंने कहा चलो बुआ से मिलकर आते हैं। 2 दिन हो गए थे मैं बुआ के पास आई नहीं थी ना, इस वजह से। और देखा तो चाची मतलब बुआ के महावर लगा रही थी, क्योंकि बुआ जा रही थी और जब जाते हैं तो महावर तो लगाते ही हैं। और फिर चाची ने कुछ मुझे मतलब ऐसी नई नई बातें बताई जो कि मुझे आज तक पता नहीं थी। वो सारी बातें मैंने चाची से सीखी। और उसके बाद ना चाची मतलब बुआ के पैर छुए थी, बुआ ने भी रंग के पैर छुए। फिर उसके बाद चाची ने मुझे और बुआ को ढोकला खाने को दे दिया था और साथ में मट्ठे के आलू दिए थे। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी ये, बस मैं ढोकला खाऊंगी। बुआ ने भी बस ढोकला ही खाया, मट्ठे के आलू नहीं खाए। और मैंने और बुआ ने ढोकला खाया। फिर ढोकला बहुत ही टेस्टी बनाया था चाची ने। और बुआ की सारी तैयारियां हो गई थी, मतलब बैग बैग उन्होंने अपने पैक करके रख लिया था, लगा लिया था। और पर्स में से बस पैसे ही निकाल ली थी। और बुआ इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, चाची भी इमोशनल थी। मतलब जब बेटियाँ जाती हैं तो सब ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ना जब बुआ मतलब हमारी इतनी अच्छी, जब बुआ आती है ना तो इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है। जब वो चली जाती है ना तो इतनी ज़्यादा शांति हो जाती है, मतलब उनके घर में ही शांति नहीं हो जाती, पूरी गली में शांति हो जाती है। बुआ मतलब इतना शोर शराबा हंसी मजाक इतना करती है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बुआ जा रही तो बहुत इमोशनल होता है। मैंने कहा बुआ जल्दी आना, तो बोली हाँ फिर आएंगे, जल्दी ही आएंगे अब तो। फिर उसके बाद ना जब मैं घर आ रही थी वापस लौट के, तो देखा भाई कल्लू की ठेली लग रही थी। मैंने कहा कल्लू आज टिक्की की तैयारी होगी, तो बोला हाँ टिक्की की तैयारी होगी। और इतना मस्त इंसान है, देखना कैसे मतलब ऐसे इंजॉय कर रहा था। मैंने कहा क्या करके दिखा रहा है ये तो, मतलब बहुत ही अच्छा मस्त रहता है, इसको कोई टेंशन नहीं, बस आराम से रहता है मस्त। और ये कल्लू के दोनों भाई हैं, कमल और अंकुश, ये दोनों मतलब कल्लू की हेल्प करते हैं। और उसके बाद ना मतलब अंकुश से मैंने टिक्की बनवा रही थी और उसने इतनी अच्छी टिक्की बनाई थी, स्पाइसी, खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी। और उसके बाद मैं खा पी के भाई आ गई थी अपने घर। और घर आके मैंने थोड़ी देर आराम किया। जब मैं सो के उठी तो मम्मी बोली उठ जाओ, अब बहुत देर हो गई, 3 बज गए हैं, उठो और पापा के लिए चाय वगैरह बनाओ। मैंने कहा ठीक है अभी बना रही हूँ मैं। मैंने कहा चाय बनाने से पहले आप मेरे बालों में करोगी ऑयलिंग। मैंने कहा मेरे बाल इतने ड्राई हो रहे हैं ना, आप ऑयलिंग कर दो, सुबह से बाल मतलब ऐसे ही हो रहे हैं मेरे। और ना बिखरे हुए बाल मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ड्राई बाल तो बिल्कुल पसंद नहीं। सूखे बाल से भूतनी की तरह घूमना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने मम्मी से डीप ऑयलिंग करवाती हूँ हमेशा। और फिर उसके बाद ना चाची ने आवाज़ दे दी कि जीजी बाहर आओ, तो मम्मी बाहर चली गई थी। और मतलब चाची दिखा रही थी, मतलब धनिया वाले अंकल जी आए थे तो उनसे मतलब सूखे धनिया लेती है, फिर घर पे पीसती है उनको, मतलब घर पे मसाला बनाती है वो। और चाची इतना बड़ा भगोना लेकर आई। मैंने कहा चाची आप इतना बड़ा भगोना लेकर आई हो, इसमें धनिया आ जाएंगे? तो मम्मी बोली इसमें भी कम पड़ेंगे, छोटा भगोना। मैंने कहा ये भी छोटा है? तो मम्मी बोली हाँ ये छोटा है। चाची तो चली गई थी अपने धनिया लेकर। इधर मेरी छोटी वाली चाची कर रही थी भाई अब पीसना, जो कि मतलब उनको मतलब आटा मतलब पिसवाना, मतलब चाचा ना पहले ही इतना स्टोर करके रख लेते हैं। और फिर उसके बाद ना चाची पीसना करके ना फिर गेहूँ पिसवा लेती हैं। और उसके बाद ना फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके देखा तो पापा रेडी हो गए थे, 4:30 बज रहे थे शाम के, और पापा रेडी हो गए थे मंदिर के लिए। पापा मतलब मम्मी को बता रहे थे कि देखो मंदिर पर किसी ने मुझे इस तरीके की एक्सरसाइज बताई है कि हाथ को उठाना है इस तरीके से। मम्मी ने कहा अच्छी बात है तो किया करो जब किसी ने बताया तो। और फिर पापा मतलब व्हील चेयर पर बैठ गए थे और मम्मी ना मतलब भैया अंदर से लेकर आए
जाते हो, मम्मी को बाहर से मतलब निकलवाना पड़ता है, क्योंकि कैची में ना ये व्हीलचेयर फंसती है, अकेले नहीं निकल पाती। और मम्मी बस पापा की हेल्प करने के लिए बाहर आ गई थी, बस मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएँ और अपने पैरों पर जल्दी ही चलने लग जाए। फिर मैं अंदर आ गई थी, मम्मी घेर में चली गई थी और मैं अंदर आ गई थी क्योंकि मैं बोर हो रही थी। फिर मैं देखने लगी थी एक साउथ की मूवी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है साउथ की मूवी, और मैंने मूवी देखी, बहुत अच्छी थी, आप लोग भी देखना फ्रेंड्स। शाम को मम्मी जब अपने काम से फ्री होकर आई तो मम्मी पूजा करने के लिए जा रही थी, तो मम्मी ने देखा कि कमल बत्ती तो है ही नहीं, तो फिर मम्मी कमल बत्ती बनाने के लिए बैठ गई थी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टिफिन में ना सारी कमल बत्ती को घी में डिप कर करके रखते जाते हैं, जिससे कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें आसानी होती है। और उसके बाद ना फिर मम्मी जब अपने काम से फ्री हुई तो मम्मी ने दे दिया था पापा को खाना, पापा अपना खाना खा रहे थे। और फ्रेंड्स मेरी ये आदत है, अगर मैं मूवी शुरू कर दूँ ना, जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक मैं उठती भी नहीं हूँ, फिर जब पूरी मूवी खत्म हो जाती तभी उठती हूँ, इसलिए मैंने लेट खाना खाया था। मम्मी तो खाना पहले ही खा चुकी थी क्योंकि मैं मूवी में मस्त थी, इसलिए मैं दाल चावल लेकर आ गई थी। मम्मी खाती नहीं चावल, पापा भी नहीं खाते, तो मैं अपने खाना खा पी के फ्री हुई। और उसके बाद देखा तो मम्मी पापा को दे रही थी दवा, और आज मैं नहीं दे रही थी क्योंकि मैं मूवी में इतना मगन हो गई थी। फिर मम्मी ने पापा को दवा दे दी और मुझ पर डांट भी पड़ रही थी साथ साथ। और ना इधर तब तक आ गई थी मिस्सी की वीडियो कॉल, फिर मैंने मूवी को बंद किया, मिस्सी से की वीडियो कॉल पे बात। और मिस्सी बोली थी देखो ये मेरा मेकअप है, मेरे पापा ना मेरे लिए छोटा छोटा मेकअप लेकर आए हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर मिस्सी से बात की, उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।